इंडिगो की चलने वाली तमाम फ्लाइट जो है वो आज काफ़ी डिले चल रही है। इतने सारे पैसेंजर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, मगर एक भी इंडिगो का स्टाफ यहाँ पर नहीं है। पैसेंजर भी क्रू मेंबर्स हैं, उन्हीं में से हैं। उन्होंने अपना बैग यहाँ पर रखकर यहाँ से गायब हो चुके हैं। प्रॉब्लम हो सकता है, बट दे शुड इन्फॉर्म। मेंबर यहाँ पर इंडिगो की टीम का आता है और यहाँ से बदतमीजी करते हुए यहाँ से चला जाता। सवाल पूछे जा रहे थे तो उनका कहना था कि जाइए गूगल में सर्च कीजिए कि क्यों डिले हो रहा है। ट्रिकरी दे आर डूइंग। अभी घड़ी में 9:05 हो चुके हैं और यहाँ टाइम तक चेंज नहीं हुआ है। टेक दैट रिफंड, इट विल बी 40,000 रुपीज, सो दैट इन इटसेल्फ इज अ ट्रैप। और आपको 2 घंटे 50 मिनट वेट करने का ये कंपनसेशन है। कौन बोलता है कि समय की कोई कीमत नहीं होती? इंडिगो वालों ने समय की कीमत लगाई है। तस्वीर में जिस जगह को आप देख रहे हैं ये दिल्ली एयरपोर्ट है और यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि 9 बजे का समय, यानी 21 बजे 9 बजे का समय जो दिल्ली से अमृतसर फ्लाइट जानी है, इंडिगो की फ़्लाइट है। और ये मेरे हाथ में टिकट है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि 9 बजे ये फ़्लाइट छूटेगी, यहाँ से डिपार्चर होगी और 8:15 में यहाँ बोर्डिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगी। और इसके साथ ही एक रूल्स भी लिखे हैं कि 25 मिनट पहले गेट जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। मतलब अगर आपको ऑन बोर्ड होना है तो 25 मिनट पहले सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी है। मगर इस वक्त घड़ी में समय हो रहे हैं 9 और अभी तक यहाँ पर बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। और अब जाकर लोगों को पता चल रहा है कि जो फ़्लाइट है वो 2 से ढाई घंटा डिले है। और सिर्फ ये फ़्लाइट नहीं, इंडिगो की चलने वाली तमाम फ़्लाइट जो है वो आज काफ़ी डिले चल रही है। और सिर्फ आज का ही नहीं, लोग रेलवेज़ को इसलिए साइडलाइन करते हैं क्योंकि उनको ऑन टाइम अपने जगह पर पहुंचना होता है जहां भी उनको काम होता है। मगर अब एयरलाइंस में भी ये सारी दिक्कत आ रही है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि यहाँ इतने सारे पैसेंजर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, मगर एक भी इंडिगो का स्टाफ यहाँ पर नहीं है पैसेंजर्स को टैकल करने के लिए, पैसेंजर से बात करने के लिए। और लोग वेट कर रहे हैं मगर कोई बात करने को तैयार नहीं है। इवन एक मेंबर यहाँ पर इंडिगो की टीम का आता है और यहाँ से बदतमीजी करते हुए यहाँ से चला जाता है। मतलब पैसेंजर की कोई वैल्यू नहीं। अगर आपने भी एयरलाइन से कभी फ्लाई किया है, कभी उड़ान भरी है, तो आपको बता दूं कि अगर आप 5 मिनट भी डिले होते हैं तो आपको अंदर घुसने नहीं दिया जाता, ऑन बोर्ड करने नहीं दिया जाता। मगर इनकी तरफ से जब 2.5 घंटे डिले हो तब यहाँ पर कोई बात करने को तैयार नहीं। ऊपर से ये हवाला दिया जाता है कि आपको रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की जाएगी। क्या हम अगर अपने घर से रिफ्रेशमेंट लेके आएँ और 5 मिनट डिले होने के बाद इनको दें कि भैया आप रिफ्रेशमेंट रख लीजिए और हमको अंदर जाने दीजिए, तो क्या जाने दिया जाएगा? बड़ा सवाल है। लोग एयरलाइन सेलेक्ट करते हैं कि टाइम पे कहीं पहुँचे, महंगी महंगी टिकट्स लेते हैं, सर्विस चार्ज देते हैं, तमाम तरीके की व्यवस्थाओं को पाने के लिए। मगर इस प्रकार से ट्रेन के जैसे धक्के खाते ट्रेन में, वैसी धक्के अगर फ्लाइट्स में भी खाने पड़े तो क्या होगा? क्या ये एयरलाइंस का रवैया जो है, क्योंकि यहाँ किसी को भी, कोई भी आपको एक भी स्टाफ नहीं दिखेगा। फ्लाइट उड़ने का समय आ चुका है, मतलब डिपार्चर होने का टाइम हो चुका है, 5 मिनट बचे हैं जो इनका टाइम है। और अभी भी स्क्रीन में ऑन टाइम ही दिखा रही है चीज़ें। स्क्रीन में भी किसी प्रकार का डिस्प्ले नहीं है और ना ही किसी प्रकार की कोई चीज़ें। और ये आज की बात नहीं है, मैं रायपुर से सफ़र कर रहा हूँ। रायपुर से जब मैं दिल्ली आया, क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट थी अमृतसर जाने के लिए वाया दिल्ली, रायपुर से दिल्ली आने की भी फ़्लाइट 1 घंटा 25 मिनट डिले थी। उसके बाद अब यहाँ पर भी 2.5 घंटा डिले। अब मैं किस टाइम पे अमृतसर पहुँचूँगा ये नहीं पता। मगर ये सारे लोग हैं, मुझे तो खैर शादी फंक्शन अटेंड करने जाना है, किसी को कोई इमरजेंसी हो सकती है, अर्जेंट पहुंचना हो सकता है, कोई तुरंत हो सकता है कि आज या कल में ही टिकट लिया हो, जिसको टिकट काफ़ी महंगी भी मिली हो, उसका भी यही हाल है। तो उसके लिए इंडिगो क्या रिस्पॉन्सिबल है? या इंडिगो ही नहीं, तमाम जो एयरलाइंस है जो इस प्रकार के रवैये होते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं कि नहीं है? यहाँ अभी अगर मैं किसी से बात करूँ तो कई लोगों को तमाम प्रकार की व्यवस्थाएँ होंगी। सर आप भी कहाँ से आ रहे हैं? आप? हम रायपुर से ही आ रहे हैं। रायपुर से ही आ रहे हैं? अच्छा, वो फ्लाइट भी डिले थी। तो अभी जो इस प्रकार का रवैया है, किसी ने बताया, बात किया? नहीं, किसी ने नहीं। जस्ट वी हैड, हम लोगों ने देखा बोर्ड पे कि टाइम हो गया है एंड वी केम हियर एंड नोबडी इज रिस्पोंडिंग टू अस। पहले रेलवेज पे कई सारे ब्लेम्स लगाए जाते थे कि भैया रेलवेज डिले होती है, और अब लोगों को उसकी आदत पड़ चुकी है कि रेलवेज डिले होती है। मगर अब एयरलाइंस की भी ये हाल है। नहीं, ठीक है, डिले किसी कारणवश टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बट दे शुड इन्फॉर्म। दैट इज द थिंग फ्रॉम देयर साइड। मेन कोई तो यहाँ खड़े रहे जो बात करे, जो बताए। अगर जहाँ है, जैसे सपोज वी आर वेटिंग एट द लॉन्च और समवेयर एल्स, सो वी कैन नॉट रश टू द एज पर टाइमिंग दे आर गिवन ना। आप भी रायपुर से ही आ रहे हैं? हाँ, मैं भी रायपुर से साथ में सेम फ्लाइट में आया लग रहा है। भाई साहब के साथ। अच्छा। बड़े भाई मेरे। इस प्रकार का जो रवैया देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत गलत है। What I want to tell is the trickery about all these things. I have boarded flight from Goa and I had a continuous flight up to Amritsar. Now it so happens that that flight was delayed by half an hour. So they told that we will give you another flight, so that now that delay which they have caused me of 2.5 hours, they have compensated in giving me another flight. As per
flight as per the delay of the rules of the delay of flights, I should be getting my refund after 6 hours. Now once again they have come here, I have been given another flight. So now that particular offense there of is theirs, two partitions. yeah. Now they have given me this flight, and in this flight also again there is a delay of 3 hours. So but now I can neither claim my ticket nor, so this is the kind of trickery they are doing. There is nobody over here. When the staff came, the other representative came and he has told them to go and sit somewhere else. He himself was talking so arrogantly that he did not even want to reply. He was saying that, and that too on the face he is telling 2.5 hours is minimum. What kind of a, there should be some accountability on this. तो इस प्रकार की चीज़ें भी देखने को मिल रही है, मगर कोई यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा नज़दीक से, ये जो तमाम आप बैग्स देख रहे हैं, ये इंडिगो फ्लाइट के जितने भी क्रू मेंबर्स हैं उन्हीं में से हैं। उन्होंने अपना बैग यहाँ पर रखकर यहाँ से गायब हो चुके हैं, क्योंकि किसी का रिप्लाई देने के लिए उनके पास जवाब नहीं है कि आखिर क्यों डिले हुआ। और मेरे सामने की बात है, यहाँ जब उनसे बातचीत की जा रही थी, जब सवाल पूछे जा रहे थे, तो उनका कहना था कि जाइए गूगल में सर्च कीजिए कि क्यों डिले हो रहा है। अब गूगल में ही सारी चीज़ें मिलनी थी तो हम गूगल से ही काम चला लेते, इनकी ज़रूरत ही नहीं थी शायद। और बाकी लोग आप देख सकते हैं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ये सब अमृतसर जाने के लिए तैयार है। अमृतसर अब यहाँ से कितने बजे फ़्लाइट उड़ेगी ये भी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सर ने जैसा बताया कि 2 से ढाई घंटा जो वो बता रहे हैं वो मिनिमम है। आगे चल के हो सकता है कि इन सारे लोगों को भी बोला जाए कि आपकी फ़्लाइट हम शिफ्ट कर सकते हैं, कल दे देते हैं, या डिले थोड़ा सा डिले और होगा। मगर जो रूल्स है कि अगर आपकी फ़्लाइट 6 घंटे डिले होती है तो आपको रिफ़ंड मिलेगा, जितने भी टिकट्स के अमाउंट्स हैं वो रिफ़ंड मिलेंगे। तो वो रिफ़ंड ना करना पड़े करके सर की जो गोवा फ्लाइट थी, that in itself is wrong, because now suppose I want to buy a ticket for tomorrow, it will be costing me 40,000 rupees. The ticket for which I have paid about 8 to 9,000 rupees. Now if I take that refund, it will be 40,000 rupees. So that in itself is a trap. So it is such a kind of a thing. Means railways would have been better now that we have got used to this flights and all, that we have left railways also, and now we are in this soup also. ये देखिए, ये अभी अभी इंडिगो की तरफ से फूड कूपन दिया गया है, जिसमें अमाउंट आपको दिख रहा होगा 550 रुपये, मतलब 550 रुपीज़ अमाउंट है। और आपको 2 घंटे 50 मिनट वेट करने का ये कंपनसेशन है। मतलब आप टाइम की वैल्यू लगा सकते हैं कि आपको 2 घंटे 2.5 घंटे का 550 रुपये टाइम की वैल्यू। कौन बोलता है कि समय की कोई कीमत नहीं होती? इंडिगो वालों ने समय की कीमत लगाई है 550 रुपये 2.5 घंटे के लिए। अभी भी यहाँ पर स्टिल यहाँ पर 9 o'clock का टाइम आ रहा है कि 21 बजे, जो कि भारतीय भाषा में बोला जाए तो 21 का मतलब 9 बजे होता है, 9 PM। और अभी घड़ी में 9:05 हो चुके हैं और यहाँ टाइम तक चेंज नहीं हुआ है। ये अब हम दिल्ली एयरपोर्ट में खड़े हैं बोलूं या दिल्ली रेलवे स्टेशन में या बस स्टॉप में, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो रवैया है वो तो रेलवे से भी बदतर है। कम से कम रेलवे में टीटी से अगर आप पूछो या फिर इन्फॉर्मेशन काउंटर से जाके पूछो तो जवाब तो मिलता है। यहाँ किससे पूछोगे जनाब? वो बैग्स तो मेरे ख्याल से जवाब, अब तक इतनी AI मजबूत नहीं हुई है कि बैग्स जवाब देने लगे, और इंडिगो ने इतना AI मजबूत तो नहीं किया होगा कि उनके बैग्स यहाँ पर रिप्लाई कर सकें। तो लोग जो परेशान हो रहे हैं उसके लिए आप क्या कहेंगे? और अगर आपने भी एयरलाइंस बुक करना है आगे चल के तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। ये आपके हक के पैसे हैं, और पैसे से इम्पॉर्टेंट जो होता है, जो हम बचपन से क्लास 1ली 2री से हमें किताबों में पढ़ाया जाता है कि टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल फॉर मनी। यहाँ टाइम की कोई कदर नहीं है। इस समय के पैसे क्या वो एक मील या क्या वो हज़ारों रुपए हमें दे पाएगा जो हम यहाँ पर बर्बाद कर रहे हैं बैठकर? कई लोग अपने ज़रूरी काम छोड़ के आए कि भाई मेरी फ़्लाइट ना छूट जाए। अगर उन्हें पहले पता होता कि 2.5 घंटा डिले है तो कुछ इंपॉर्टेंट काम निपटा के आ सकते थे। मगर ये जो रवैया है इंडिगो का, काफ़ी सोचने लायक है, काफ़ी चिंता करने लायक है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।